1865 में अंग्रेजों ने भूमिहारों को ब्राह्मण और राजपूतों के नीचे रखा और इसके पीछे का कारण था कि 1857 की क्रांति में पूरब के वह भूमिहार ही दोषी थे अंग्रेजों की नज़र में, जिनको अंग्रेज क्रांति का कारण मानते थे। इसके बाद सन 1881 में जब जाति आधारित जनगणना हुई तब फिर अंग्रेजों ने इसी बात को दोहराया और तब काशी राज से लेकर भूमिहारों के तमाम ताकतवर राजघरानों ने विरोध किया और फिर इसके बाद अंततः 1911 में अंग्रेजों ने जाति आधारित जनगणना की। तब उत्तर प्रदेश जो उस वक्त पर यूनाइटेड प्रोविनेंस था उसमें भूमिहारों को ब्राह्मणों के साथ रखा गया और बिहार में बाभन या भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया। आज यह कहानी इसलिए क्योंकि इसी स्टेटस की लड़ाई एक बार फिर चरम पर पहुंच रही है और बिहार विधानसभा के अंदर हर पार्टी के भूमिहार विधायक भूमिहार ब्राह्मण शब्द को लेकर सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे बल्कि खुलकर विरोध कर रहे हैं। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव कहते हैं दस्तावेज में सिर्फ भूमिहार शब्द का जिक्र है और अगर ब्राह्मण लिखेंगे तब भ्रम की स्थिति आ जाएगी। आज हम इसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार आज तक कभी भी सरकार के लिए भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हुई, लेकिन अब भूमिहार ब्राह्मण लिख देने से भ्रम की स्थिति पैदा क्यों हो रही है। अब भी पुराने दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण ही अंकित है तो कोई भ्रम नहीं है, लेकिन अब विजेंद्र यादव को भ्रम क्यों होने लगा है, सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बाहुबली सुनील पांडे के बेटे हैं विधायक विशाल प्रसाद। वह खड़े होकर कहते हैं कि भूमिहारों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दीजिए। यह गुस्सा था। वह कहते हैं कि एसटी बता दीजिए, संवैधानिक तौर पर इनको एसटी का दर्जा दे दीजिए। हाँ, कम से कम भूमिहारों को लाभ तो मिल पाए। अब बिहार सरकार को जीवेश मिश्रा इसके बाद खड़े होते हैं और 1931 का दस्तावेज दिखाकर कहते हैं कि उस वक्त पर भूमिहार ब्राह्मण था, तो अब बिहार सरकार को यह दस्तावेज क्यों नहीं दिख रहा है। एक सामान्य सी बात समझ लीजिए कि भूमिहार के आगे ब्राह्मण लिख देने से हमें कोई प्रिविलेज नहीं मिलने वाला है, लेकिन यह लड़ाई इसलिए क्योंकि यह ब्राह्मण मुफ्त में नहीं मिला था, बल्कि दशकों तक पूर्वांचल और बिहार के भूमिहारों ने संघर्ष किया था और अगर उन्होंने गोरों से लड़कर यह लिया था तो आज जो मोटी चमड़े वाली लोग बैठे हैं उनसे भी लेना जानता है। आपको एक किस्सा सुनाते हैं। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जमींदारी प्रथा समाप्त करने से डर रहे थे। भारत में नई सरकार आ गई थी लेकिन जमींदार अब भी थे और इसका कारण यह था पंडित नेहरू के डरने का, क्योंकि जमींदार घराने बड़े मजबूत थे, ताकतवर थे, सब कुछ उन्हीं के पास था और वह जानते थे कि इनसे टकराना बहुत मुश्किल होगा। जमींदार घराने उनके सहयोगी भी थे। उस वक्त पर बिहार की कमान एक भूमिहार ब्राह्मण श्री कृष्ण सिंह संभाल रहे थे और उनको मालूम था कि बिहार में सबसे ज्यादा जमींदारी भूमिहारों के हिस्से में है, उनके अपने जाति के पास। इसके बावजूद बिहार पहला राज्य बन गया पूरे भारत में जहां जमींदारी प्रथा समाप्त करने के लिए कानून बना दिया गया और इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को वह हिम्मत मिल पाई। आप समझिए, जो बदलाव आना चाहिए वो बदलाव इसी जाति का एक नेता लेकर आया। सोशल जस्टिस के लिए जो समाज अपनी सारी संपदा एक झटके में लुटा सकता है, आज उसी समाज से प्रमाण मांगा जा रहा है। अगर हम दूसरों को सोशल जस्टिस मिले इसके लिए अपना सब कुछ लुटा सकते हैं तो अपनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। जिन विधायकों ने सरकार का विरोध किया उनको धन्यवाद रहेगा और जो चुप हैं याद रखिएगा कि समाज के सामने फिर चेहरा लेकर उनको आना पड़ेगा। अब भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण ये विवाद आया कैसे, अब जरा इसकी कहानी समझिए। दरअसल अब तक अगर आप परंपरागत तौर पर उठाकर देखेंगे, ट्रेडिशनल तौर पर, तो बिहार में वो एक बड़ा हिस्सा ऐसा है मगध का जहां पर बाभन कहा जाता है भूमिहारों को। आम बोलचाल में अगर आप कहेंगे कि नहीं हम बाभन जाति से ताल्लुक रखते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि वो बाभन है। भूमिहार को तो गांवों में लोग भूमिहार कहते भी नहीं, बाभन ही समझते हैं। उधर के क्षेत्रों में वो बाभन बाभन ही कहते हैं। तो जब पुराना जनगणना था अंग्रेजों के समय का, उसमें जो रिकॉर्ड दर्ज है उसमें बाभन लिखा गया या भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया। अब बिहार सरकार ने नया जाति आधारित सर्वे कराया, जनगणना कराया। उस सर्वे में क्या किया गया कि कॉलम में सिर्फ भूमिहार लिखा गया। अब लोगों को, भूमिहारों को इस बात से आपत्ति हुई, दिक्कत हुई कि भूमिहार ब्राह्मण लिखा जा रहा था या बाभन लिखा जा रहा था, तो यहां पर सिर्फ भूमिहार क्यों लिखा गया है। उन्होंने उस वक्त पर विरोध किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। सर्वे हुआ, भूमिहारों ने अपना जो भी सर्वे में रिकॉर्ड दर्ज करवाना था उन्होंने रिकॉर्ड दर्ज कराया। अब इसके बाद से ये लड़ाई आगे बढ़ी तो इसके बाद से कुछ नेताओं ने इस पर बोलना शुरू किया, सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखा जाने लगा और बिहार में इस बात को लेकर धीरे धीरे जो विधायक थे वो संगठित होते चले गए भूमिहार जाति के। अब होता क्या है कि सवर्ण आयोग में इसके बारे में चर्चा होती है। इसके बारे में चर्चा होती है तो सवर्ण आयोग इससे अपना पिंड छुड़ा लेता है।
वह कहता है कि नहीं, स्वर्ण आयोग इसके बारे में चर्चा नहीं करेगी। लेकिन इस बात को लेकर जगह जगह से विरोध होने लगता है। लोग जब जमीन के कागजात निकलवाने जाते हैं तो वहां पर सिर्फ भूमिहार अंकित किया जा रहा था। लोग इसका विरोध करने लगते हैं, कहते हैं कि पुराना जो हमारा रिकॉर्ड था उसमें तो भूमिहार ब्राह्मण लिखा था, तुम क्यों जाति सिर्फ भूमिहार लिख रहे हो। और यह धीरे धीरे एक प्रकार का भूमिहारों के अंदर जन आंदोलन के रूप में तब्दील होने लगा है। अब होता क्या है कि मजबूरीवश जितने भूमिहार विधायक हैं, बीजेपी के हैं, तमाम पार्टियों के जो सत्ता पक्ष के हैं, वो सदन में खड़े होते हैं और एक साथ आकर सरकार का विरोध करते हैं। कहते हैं कि आप भूमिहार ब्राह्मण क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले अगर भूमिहार ब्राह्मण था, ऐतिहासिक तौर पर वहां पर ब्राह्मण शब्द लिखा जाता था, आमतौर पर अब भी बाभन बाभन ही कहा जाता है, तो फिर आपको क्या आपत्ति है। उधर से विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम जो है बिहार सरकार का पक्ष रखते हुए कह देते हैं कि भ्रम की स्थिति होगी, और इसके बाद से वो वीडियो वायरल होता है और इसके बाद से चर्चाएं शुरू होती हैं, और इसी के बाद से हम ये वीडियो बना रहे हैं। ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों के समय से भूमिहार ब्राह्मण दस्तावेजों में लिखा जाता था, दर्ज किया जाता था। हमने आपको कारण बताया कि जिस वक्त पर क्रांति हुई थी, उस क्रांति के कारण अंग्रेजों को लगा था कि चूंकि अंग्रेजों की पॉलिसी हुआ करती थी कि अलग अलग जातियों के हिसाब से समाज को डिवाइड करो, और डिवाइड करोगे तो फिर वो कभी एकजुट होकर कोई क्रांति नहीं कर पाएंगे। और इसी नज़रिए से भूमिहारों को उन्होंने अलग थलग किया। जब अलग थलग किया, इसका विरोध हुआ, राजघरानों ने, जमींदारी घरानों ने विरोध किया। धीरे धीरे अंग्रेज इस बात के लिए राजी हो गए। अंग्रेजों ने भूमिहार ब्राह्मण लिखा, बाभन लिखा। लेकिन अब जब अपनी सरकार है आज़ाद भारत में, तब सिर्फ भूमिहार लिखा गया, और इसी बात का विरोध है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है, बिहार जो है, वहाँ पर ठीक ठाक संख्या है, अच्छे खासे इन्फ्लुएंस वाले नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन अगर हर कोई चुप है, अगर इस पर नहीं बोल रहा है, सामाजिक तौर पर हर कोई अगर इसके बारे में सवाल नहीं उठा रहा है, तो फिर अगर वो नेता कल की तारीख में समाज के बीच में जाए, भूमिहारों के बीच में जाए कि नहीं हमको चुनाव लड़ना है, हम तो विधायक हैं, हम जा रहे हैं, तो फिर उससे पूछिए कि इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप। आपको बोलना होगा, और अगर नहीं बोलेंगे तो फिर आप हमारे नेता भी नहीं हैं। इस बात का विरोध करिए खुलकर। देखिए, ब्राह्मण स्टेटस लिख देने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, लेकिन बात यही है कि अगर वो हमने संघर्ष करके लिया था, अगर वो हमें मिला था, हमने एक बार इसके लिए लड़ाई लड़ी थी, तो फिर जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, हम उनके संघर्षों को यूं जाया तो नहीं होने देंगे। हम यूं ही छोड़ तो नहीं देंगे कि चलिए भाई ठीक है, जो मन करे वो आप करिए। इसीलिए इसके बारे में सवाल पूछना जरूरी है, सवाल उठाना जरूरी है। बाकी हमने आपको पूरी कहानी बताने का प्रयास किया है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई जानकारी जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, कोई और टॉपिक जिस पर आप चाहते हो हम चर्चा करें, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।